जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जब जब हमारे पास मैसेज आते हैं, गुरु जी अगर हमें कहते हैं कि मैं तेरे से मिलने आऊंगा, इस सत्संग में तुझे ये हिंट मिल रहा है। संगत जी, वो गुरु जी जिस तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, संगत जी उसी के सामने ही उस तरह के मैसेज आते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये मैसेज सब तक आते हैं, लेकिन जिसको गुरुजी ने जो मैसेज पहुंचाना होता है उसी के अकॉर्डिंग ही गुरुजी उस तक वो मैसेज पहुंचाते हैं। और संगत जी, अगर गुरुजी हमें उसमें कोई हिंट देते हैं या फिर हमसे कोई बात कहते हैं, तो संगत जी गुरुजी वो चीज करके भी दिखाते हैं। बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, बहुत सारी संगत है जो कहती है कि गुरुजी ने हमें कहा कि मैं आज तेरे घर तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो संगत जी उसके बाद वो खुद संगत कहती है कि गुरुजी हमारे घर आए थे। किस रूप में आए संगत जी, वो गुरुजी अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं कि किस संगत को किस रूप में दर्शन देने हैं। संगत जी, इसलिए इन सब बातों को इग्नोर मत किया करो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बोला लेकिन गुरुजी ने वैसा नहीं किया। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करने हर रोज आते हैं, लेकिन हम कई बार उन्हें पहचान लेते हैं और कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ज्योति आंटी जी ने शेयर किया है कि किस किस तरह से गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिए और गुरुजी ने वो चीज करके भी दिखाई। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जिस संगत के मन में इस चीज के लिए डाउट होता है उसके लिए ये सत्संग संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है कि किस किस तरह से गुरुजी ने उन्हें बताया और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस भी किया। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके लिख करके जिस तरह से भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 5 साल पहले गुरुजी से जुड़ी थी अपनी दौरानी के थ्रू। उसको किसी ने बताया था, तब वो जाने लगी थी और विश्वास करने लगी थी। फिर उनको देख के मेरे मन में हुआ कि चल मुझे भी जाना चाहिए गुरुजी के बड़े मंदिर। इतनी उनकी वो सुनी है महिमा, तो मैं भी फर्स्ट टाइम उसके साथ अपनी देरानी के साथ गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून, शांति, ना पीसफुल था, बहुत अच्छा लगा। ये सेकंड टाइम हम बच्चों को लेके गए थे, ईद वाला दिन था, बच्चों की छुट्टी होती है, मंडे का दिन था। तो हम लोग कोरोना से पहले हम लोग गए थे। तो उस दिन ईद थी, तो प्रसाद में चाय प्रसाद के साथ मालपुआ और खीर प्रसाद था। तो मालपुआ मेरा फेवरेट है, तो मैंने मन में ये सोचा, अरे मालपुआ, मैंने कहा काश एक और मिल जाता। बस मेरे सोचने की देर थी और मेरे हाथ में दूसरा तो ना मालपुए का आ गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो मन में सोचा था, मेरे को दे दिया। मतलब गुरुजी ने उस समय ये नहीं था कि, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ, फर्स्ट टाइम ही था। तो मेरे को अब महसूस होता है इस चीज़ का। तो बस हम गुरुजी के मंदिर से वापस आए। आते आते हमें 3 बज गए थे, बच्चों को भूख लग रही थी। तो बच्चे कहते मम्मी भूख लग रही है हमें। तो मैंने कहा खाना तो बनाया नहीं मैंने घर पे, चलो देखते हैं आगे। घर के पास ही भंडारा हो रहा था। मैंने कहा देखो गुरुजी ने भंडारा करवा दिया, चलो खाओ बच्चों, जय गुरुजी बोलो। तो बच्चों ने अपना खाया और हम लोग आ गए घर पर। अच्छा गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। अब मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा हुआ था। तो पासपोर्ट के लिए फर्स्ट जैसे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, तो मैं भी गई थी। तो वहाँ पर मेरे नाम की स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग तो ज्योति गुप्ता है, वैसे ज्योति रानी मेरे उसमें लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में। तो उन्होंने बोला इसको चेंज करवा के लाओ, इसको मतलब ज्योति गुप्ता ही करवा के लाओ, न्यूज़पेपर में ऐड दो और ऐसे ऐसे ही प्रोसेस होगा, ये करवा के तब आना। उन्होंने नेक्स्ट वीक की डेट दे दी। तो ये तो बड़ा पंगा हो गया। फिर
घर आए, फिर ये सारा प्रोसेस करवाया, पूरा करवाया। फिर सेकंड टाइम मैं फिर गई। सेकंड टाइम में मैं उसकी पैन कार्ड लगाया था, तो उसमें मेरे फादर्स के नेम की स्पेलिंग में थोड़ा एक वर्ड थोड़ा वो गड़बड़ था। उन्होंने फिर मेरे को वापस भेज दिया, कह रहे इसको ठीक करवा के लाओ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर और वैसे भी पासपोर्ट के लिए हमें 3 विज़िट ही अलाउ होती है, मतलब 3 के बाद वो फिर जो हमने पैसे भरे हैं वो वेस्ट जाते हैं। तो थर्ड टाइम जब मैं गई थी तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। मैंने कहा गुरुजी अब आप चलो साथ में, आप ही काम बनवाओगे। और मैं गुरुजी का फर्स्ट टाइम था कि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गई थी। फिर वो सब चेकिंग करते हैं। उस वाले काउंटर पे आई थी मैं, तब उन्होंने बोला कि भाई ये गड़बड़ है। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी थी एक दो बारी। मैंने कहा भैया प्लीज़ मेरा ये थर्ड चांस है, अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरे वेस्ट जाएगा, प्लीज़ आप कर दो। उसे एक दो बार बोला, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा था। उसने फिर चलो ठीक है मैं करता हूँ, उसने करके आगे कर दिया। मैं बहुत खुश, मतलब उसने बोला चलो हो गया आपका काम, ओके हो गया। मैं इतनी खुश हुई। मैं बाहर निकल के मैं बाहर में अपनी सिस्टर के साथ आई हुई थी। मैं इतनी खुश होकर बाहर आई। मैंने कहा देखते गुरुजी को साथ लाई थी, गुरुजी ने मेरा काम बनवा दिया। मैं बहुत खुश हुई। फिर एक बार दूसरा सत्संग है, संगत जी मेरे कमरे में बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, चढ़क आ जाती है, तो मेरे से हिला डोला नहीं जाता बिल्कुल भी। तो हमने मंडे का प्रोग्राम बनाया हुआ था, हमें गुरुजी के जाना है। तो और मेरे को फ्राइडे को बैक में पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझसे चला फिरा उठा बैठा नहीं जा रहा था। मेरे मन में आया था मैं कैसे जाऊंगी गुरुजी के, मुझे तो बैक में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन संडे तक मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। बस एक 10% रह गया था, 5-7% रह गया था, बाकी तो ठीक ओके हो गया था। दवाई वगैरह ली थी, इंजेक्शन लगवाए थे। फिर हम लोग गए, मैं दौरानी अमी नंद, हम तीनों गए थे मेट्रो से। तो मेट्रो में इतना रश था, मेरे को बैक में प्रॉब्लम थी, मैं सीट मिल जाती मेरे को। फिर बस मेरे सामने ही जो बंदा बैठा हुआ था उठ के खड़ा होकर आप बैठ जाओ, उसने मेरे को बिठा दी। मैंने कहा ये क्या गुरु जी ने मेरे को सीट दिलवा दी। फिर मैं बैठ के आराम से गुरु जी के वहाँ तक गई, मेट्रो तक छतरपुर। वहाँ से जैसे ही मैं उतरी, वहाँ पे वो जो 30-30 रुपये सवारी जाते हैं आगे ऑटो, हम उसमें जाते हैं। तो उस दिन हमें वो नहीं मिले। उस दिन एक गाड़ी हमारे सामने आई। अब 5 साल में मैं कितने हर मंथ हम लोग जाते हैं, लेकिन कभी आज तक 5 साल में उस दिन के अलावा और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी आई और हम तीनों आगे सीट पर, हम तीनों आराम से बैठ गए। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा फिर मैंने जो आगे भैया वो चला रहे थे गाड़ी, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया ये कब से चालू हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आज से ही शुरू हुई है ये गाड़ी की सर्विस। मैंने कहा अच्छा, ये तो अच्छी बात है, गुरुजी ने मेरे लिए गाड़ी भेज दी, मेरे को बैक में प्रॉब्लम है। तो हम गए, हमने दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और वापसी में जब हम आए तो तब भी गाड़ी ही हमारे सामने आई और हम लोग उसमें बैठ के, हमने सोचा भी चालू हो गई है तो क्या बताओ, इसलिए गाड़ी फिर से आई है हमारे सामने। तो हम लोग उसमें बैठ के मेट्रो तक आए। फिर मेट्रो से अपना बैठ के मैं आराम से घर पे आ गई। फिर बस ये है कि गुरुजी ने, देखो मेरे को बैक में प्रॉब्लम थी तो गुरुजी ने गाड़ी का अरेंजमेंट करवाया। वो कैसे भी करवाया वो आई डोंट नो, बट गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर जो भी है। और मेरे को ड्रीम दर्शन भी गुरुजी के कई बार हुए हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तभी मेरे को गुरुजी का मतलब बैठे हुए के दर्शन, वाइट चोले में बैठी हूँ मैं, चरणों में उनके बैठी हुई है, मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए थे। अब मेरे को, और मैंने अभी 5 मई को मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया था अपने घर पर। तो सत्संग कराने से पहले भी मेरे को गुरुजी के एक ड्रीम आए थे कि गुरुजी की येलो गद्दी लगी हुई है, उस पर कुशन लगे हुए एक ओंकार के और ओम के। तो मेरे माइंड में आया शायद गुरुजी कहना चाह रहे हो कि ऐसे कुशन तैयार करवा।
तो मैंने फिर जहाँ से मैंने गुरुजी का चोला बनवाया था, मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को 2 कुशन और बना के देना मेरे को। तो उन्होंने भैया ने वैसे ही बना के दी जैसे मैंने उनको बोला था, और बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग हो गया। और और अभी अभी संगत जी मंडे को इसी मंडे को अभी मंडे से 1-2 दिन पहले मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी को कड़े प्रसाद का भोग लगाऊं। तो मैंने गुरुजी को मंडे के दिन, अभी सावन चल रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी को भोग लगाया और रात को मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, प्रभात वेले मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा और तेरी की सोई किस्मत जगाऊँगा, शुक्राना कर। इस तरीके से मैसेज आया। तो मेरे मन में उस समय ये थॉट आया कि अच्छा, ये बताने से पहले मैं बताती हूँ कि मेरे घर मतलब जैसे बाबा जी आते हैं घर के चाय वगैरह पीने, चाय मांगते हैं। वो स्पेशली ऐसे ओकेज़न पे आते हैं, जैसे नवरात्रे हो गए, महाशिवरात्रि पे भी आए थे। गुरुजी का जिस दिन बर्थडे था उस दिन भी आए थे। मैंने सोचा तब ने बर्थडे शायद वो बाबा जी फिर आएंगे चाय पीने, वो मांगते हैं चाय, तो मैं चाय देती हूँ। गुरुजी का मैसेज भी आ चुका है कि ज़रूरतमंदों को चाय पिलाया करो, तो मैं चाय देती हूँ। तो उस दिन जब मैसेज आया प्रभात वेले तेरे घर चाय पीने आऊँगा, तो मेरे मन में ये थॉट आया था कि शायद वो बाबा जी फिर आएंगे। वो ऑरेंज चोले में आते हैं, सर पे पगड़ी लगी होती है ऑरेंज कलर में। तो मैंने सोचा था, और ऐसा ही हुआ। मॉर्निंग में वही बाबा जी आए। अब वो गुरु जी भेजते हैं उनको, या जो भी है गुरु जी ही जानते हैं वो। तो मैंने उस दिन उनको चाय बना के पिलाई। उस दिन तो पूर्णमासी थी, तो मंगलवार की। तो उन्होंने बनाना खाया था। और शिवरात्रि वाले दिन में आए तो उस दिन भी उनका व्रत था, नवरात्रों में आए तो उस दिन भी उनके व्रत थे। तो वो चाय लेते थे, चाय के साथ कोई फ्रूट दे दो तो ले लेते, अदरवाइज़ नहीं लेते थे। फिर अब ये मंडे को हुआ, उससे फ्राइडे को मेरे को सपना ड्रीम आया था कि मैं जा रही हूँ, पता नहीं ट्रक है क्या है, उस पे जा रहे हैं। तो मेरे को पेड़ दिख रहे हैं, ऊपर पेड़ में ओम के दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ देखो ओम मेरे को शो दिखाई दे रहा है। तो हस्बैंड कहते कहाँ है ओम? मैंने कहा मेरे को तो दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो अच्छा, फिर हम ऐसे करके फिर हम ये होता है, फिर हम गुरु जी के सत्संग में पहुँचते हैं ड्रीम में। तो वहाँ पे गुरु जी के सामने गद्दी लगी हुई है और काफ़ी सारी औरतें बड़ी सुंदर सजी धजी बैठ के सत्संग कर रही हैं और उनको सैंडविच का भोग लगा रही हैं। मैंने ये सपने में फ्राइडे को देखा था। फिर ये सपना मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे को ये ड्रीम आया है। फिर मंडे को मैंने कड़े प्रसाद का भोग लगाया था। तभी उसके बाद मंगलवार को हमारे घर के आसपास सत्संग हो रहा था। शाम को 7 बजे मेरे हस्बैंड छत पे गए तो वेलकम बैंड की आवाज़ सुनी और देखा भी हमारे सामने ही छत पे, वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ गुरु जी का सत्संग हो रहा है। तो उन्होंने नीचे आके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का सत्संग हो रहा है हमारे घर के पास में। तो हमने देखा, फिर हमने पता करवाई किधर है। फिर मैं मेरी दौरानी हम लोग सत्संग में गए। तो जा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने मना करा कि नहीं मत जाओ, ऐसे तुम जानते नहीं हो किसी के घर पे ऐसे चले जाओगे। मैंने कहा नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं तो बस मैं तो जाऊंगी। और मैं सोचती थी भी मन में कि गुरुजी काश हमारे भी घर के आसपास कहीं सत्संग हो तो हम भी जाएं। मन करता है सत्संग में जाने का गुरुजी की। गुरुजी ने सत्संग करवा दिया। फिर हम लोग गए खूब वहाँ पे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद सब कुछ मिला। और फिर आंटी ने अपना सत्संग शेयर करा, जिनके घर पे सत्संग था। तो उन्होंने भी अपनी बेटी उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और ऐसे ऐसे वो लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मतलब वो नहीं जानते थे उनको, लेकिन उनके मन में, उनके घर के पास में ही गुरु जी का मंदिर है ऑस्ट्रेलिया में। तो लोगों को आते जाते देखते थे तो वो उनके भी मन में आया कि चलो हम भी जाते हैं। तो वो लोग भी गए। तो उनकी बेटी को गुरु जी का स्वरूप मिला। वहाँ से वो घर पर आई
और उसके मन में गुरुजी छाए हुए थे। तो बस वो सो गई अपने घर आकर। फिर जहाँ वो सोई थी वहीं दीवार पर काफ़ी बड़ी भारी कांच की पेंटिंग लगी हुई थी जो स्क्रू से टाइट थी। वो रात में कब गिरी कब टूटी उसको बिल्कुल पता नहीं चला। वो सोती रही और उसको ज़रा सी खरोच तक नहीं आई। चारों तरफ कांच ही कांच, नीचे कांच, बिस्तर पे कांच, और वो उनकी लड़की मतलब बिस्तर पे लेटी हुई थी, आसपास चारों तरफ कांच ही कांच था। तो ऐसे गुरुजी ने उनकी बेटी को सेव करा। तो वो सत्संग उन्होंने एक सत्संग और सुनाया था अपनी बेटी का, ऐसे ऐसे महर हुई। तो फिर हमने आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे मेरे को भी ड्रीम आया था गुरुजी का, और गुरुजी ने देखो सत्संग मेरे को यहाँ आना था, मेरे को गुरुजी ने पहले ही बता दिया। तो बस मैं बहुत खुश, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है हमारे साथ। और हम एवरी मंथ जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने। मैं और मेरी दौरानी, वो भी बहुत श्रद्धा रखती है उनमें, और मेरी भी बहुत श्रद्धा हो गई है। मन में जो भी वो आता है, जो भी मन में आते हैं, कुछ भी थॉट आता है कुछ, वो पूरा हो जाता है। कुछ भी चीज़ है, अब जैसे मैंने अपने फ्लोर पे गुरु जी का स्वरूप रख रखा है, और साथ में लड्डू गोपाल जी भी रख रखे हैं। तो कई बार मन में आता है कि लड्डू गोपाल जी को नीचे मंदिर में रख देती हूँ या हटा देती हूँ वहाँ से गुरु जी के साथ से। तो बस ये चीज़ मेरे मन में आ रही थी, तो मैंने सत्संग सुना। मेरे को ये ध्यान नहीं है कि नितिन अंकल जी GSBS में सुना था कि अदर यूट्यूब पे सुना था कि भी गुरु जी का स्वरूप और लड्डू गोपाल जी उस बंदे ने रख रखे थे, उस संगत ने रख रखे थे। तो उसने सोचा भी गुरु जी का स्वरूप हटा के उसने दीवार पे टांग दिया। वो जब से बीमार पड़ गया काफ़ी टाइम तक बीमार रहा, वो ठीक होने में नहीं आ रहा था। उसके माइंड में फिर पता नहीं क्या आया, फिर या गुरु जी ने उसको एहसास दिलाया कुछ है, तो उसने स्वरूप फिर से वहीं लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया था। तो फिर वो ठीक हो गया। वो उस बंदे ने उस संगत ने खुद अपना सत्संग शेयर करा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब भी गुरुजी ने दे दिया कि ऐसे नहीं हटाना। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ, गुरुजी और लड्डू गोपाल जी मेरे ऐसे ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे बस। और नितिन अंकल जी का मैं सत्संग डेली सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें, जो वो बातें बताते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं GSB ग्रुप की मेंबर भी हूँ। और मैं बस और भी है सत्संग, लेकिन अभी मेरे माइंड में यही आ रहा है। बस अगर गुरु जी की कृपा हुई तो मैं सेकंड सत्संग अपना दोबारा शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।